बच्चों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। तो आज समझेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई +q कूलाम का आवेश है, तो इस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी सब तरफ में, ऐसे इस तरह से। ये इसकी क्या है, ये बिंदु आवेश से निकलने वाली क्या है, बल रेखाएं हैं। जैसे हमने अगर चार्ज को यहाँ रखा है तो सब तरफ इससे बल रेखाएं ऐसे पूरे स्पेस में सभी तरफ में ऐसे निकलेंगी। ठीक है, अब इससे क्या करें कि अगर हम इससे एक r दूरी ले लें, कितनी दूरी ले लें, r दूरी, निश्चित दूरी ले लें। ठीक है, निश्चित दूरी, यहाँ से r दूरी पर ये, r दूरी पर ये, r दूरी पर। ठीक है, ये दूरी कितनी होनी चाहिए, r r r r। ठीक है, इस आवेश से r दूरी, मतलब ये आवेश है, इधर भी r दूरी जाए, इधर भी r दूरी जाए, इधर भी r दूरी, इधर r दूरी और इधर r दूरी, यानी कि इसके स्पेस में सब तरफ r दूरी पर। ठीक है, r दूरी पर अगर जाए तो r डिस्टेंस पर फार्मूला देखिए, विभव का फार्मूला क्या होता है, b बराबर होता है KQ/r। तो r डिस्टेंस का विभव क्या होगा, KQ/r, KQ/r, KQ/r इस डिस्टेंस पर। अब क्या करिए, इन सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला लीजिए, सारे पॉइंट्स को ऐसे मिला लीजिए। तो जब सारे बिंदुओं को ऐसे मिला लेंगे तो एक पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, अब आप मानिए कि 3D की बात की जा रही है, 3D डायग्राम की बात की जा रही है। इस चार्ज कहाँ, स्पेस में है, इससे r दूरी पर क्या करें, ऐसे सारे बिंदुओं को ऐसे मिला लेंगे तो एक पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है, अब इस पृष्ठ पर क्या होगा, इस पृष्ठ के हर एक बिंदुओं का विभव कैसा होगा, इस फार्मूले के अनुसार, जो हमारा विभव का फार्मूला है इसके अनुसार यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, इस कितना होगा, KQ/r होगा, KQ/r होगा। यानी कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं का विभव कैसा होगा, समान होगा। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं का विभव समान होगा। ठीक है, तो ऐसे पृष्ठ को क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, ऐसा पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं का विभव कैसा होता है, समान होता है। तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। तो देखिए इस वैद्युत क्षेत्र में ये जो पृष्ठ हमने खींचा है वो कैसा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। और ये पृष्ठ कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो इस नाते हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, समविभव पृष्ठ। अब समविभव पृष्ठ की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं। गुण क्या होते हैं, उन सबको हम लोग देख लें। जैसे देख रहे हैं कि ये जो बल रेखाएं वो कैसी हैं, ये जो बल रेखाएं वो त्रिज्यता है। ये बल रेखाएं क्या हैं, त्रिज्यता हैं। तो अगर ये बल रेखाएं त्रिज्यता हैं तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं पर कैसी हैं, लंबवत हैं। तो क्या होता है कि समविभव पृष्ठ के लिए वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ की कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। और समविभव पृष्ठ की विशेषता क्या है कि देखिए हर एक बिंदुओं का विभव कैसा है, समान। तो पहली बात तो यही कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं का विभव कैसा रहे, समान रहे। इसी नाते से क्या बोला गया है, समविभव पृष्ठ कह रहा है। यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, अगर यहाँ और यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ढूंढेंगे तो विभवांतर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का भी विभव शून्य और यहाँ का भी विभव कितना होगा,
तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है? 0 होता है। और दूसरी विशेषता क्या होती है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है? बल रेखाएं लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है। और भी इसकी विशेषताएं हैं कि समविभव जो पृष्ठ होते हैं वो एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। तो अब क्या करते हैं कि ये हम लोग जो है समविभव पृष्ठ की परिभाषा पढ़ लिए हैं, अब समविभव पृष्ठ के गुण लिख लेते हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ के गुण क्या क्या होते हैं उसको लिख लेते हैं। समविभव पृष्ठ के गुण पहले लिख लेते हैं। पहला, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। ठीक है। दूसरा, समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं पर वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत ठीक है, लंबवत होता है। और तीसरा क्या है? दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ ये है और एक समविभव पृष्ठ क्या है? ये है। ठीक है, इस तरह से। तो एक पृष्ठ इस प्रकार से है और एक पृष्ठ कैसा है? ऐसा है। तो अगर दो समविभव पृष्ठ मान लीजिए काट ले रहे हैं तो ये क्या होगा? यहाँ पर ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पृष्ठ के नाते हमने कहा कि समविभव पृष्ठ पर जो है वैद्युत बल रेखा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अगर इस वाले पृष्ठ की पहले नंबर के पृष्ठ की बात करें तो इसका तल कैसा? इस तरह से है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरह से होगी? इस दिशा इस तरह से होगी। ठीक है, और दूसरा पृष्ठ कैसा है हमारा? इस प्रकार का है, ये ऐसा पृष्ठ है, ऐसा हमने रखा है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की क्या दिशा होगी? ये दिशा होगी। यानी कि एक ही पॉइंट पर एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और एक ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक है। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। जब ये पृष्ठ काटेंगे तो कॉमन पॉइंट बनेंगे। अगर कॉमन पॉइंट बनते हैं तो एक जो है एक पृष्ठ के कारण से ये हो जाएगी, इस पृष्ठ के नाते वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये और इस पृष्ठ के नाते वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये। तो एक ही पृष्ठ के जो दो पृष्ठ हैं इनके एक ही बिंदु पर दो दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव नहीं है। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं बन जाएगी जो कि क्या होती हैं? असंभव होती हैं।
तो इसके कारण से दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। ठीक है, ये बात होनी चाहिए। चौथा किसी परीक्षण आवेश को ऐसा लिख दे रहे हैं, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, अगर आप समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, हमको फार्मूला पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, वो आवेश जिसको आप ले जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए Q0 हमने लिख लिया उस आवेश को, और गुणे क्या होता है? विभवांतर। किया गया कार्य बराबर होता है आवेश गुणे विभवांतर होता है। और यहाँ पर विभवांतर कितना होता है? 0। विभवांतर कितना होता है? 0। आप पढ़ चुके हैं समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होता है? 0। तो जब विभवांतर 0 होता है तो किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ पर अगर आप किसी आवेश को, जैसे मान लीजिए कि एक समविभव पृष्ठ ये है, ठीक है, ये पृष्ठ कैसा है? समविभव पृष्ठ है। इन बिंदुओं के बीच ये बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है? बी है। इन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर वो कितना है? 0 है। अगर इन बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 है तो किसी आवेश को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं, यहाँ से यहाँ तक ले जाएं, तो किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि विभवांतर कितना है? 0 है। तो ये बात हमको याद रखनी है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। ठीक है, और अगर विभवांतर 0 है तो किया गया कार्य भी कितना होगा? 0 हो जाएगा। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है। कितना कोण होता है पृष्ठ इनके बीच का? 90 डिग्री, वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच का। ठीक, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ठीक है, अगर वो काटते हैं तो एक ही पॉइंट पर दो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा? असंभव होगा। ठीक है, और चौथा, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है? 0 है। एक और लिख लेते हैं, चार पांचवा लिख लीजिए। जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ समविभव पृष्ठ पास होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो कि कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र क्या हो? प्रबल हो। जिस स्थान का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? प्रबल होगा, वहां पर समविभव पृष्ठ पास होंगे। और जहां का वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, जहां का वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, वहां का समविभव पृष्ठ कैसा होगा? दूर दूर होगा। ठीक है, ठीक है, पास होते हैं। अब ये भी लिख लेते हैं, तथा जहां वैद्युत क्षेत्र दुर्बल
होगा वहाँ समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। इस बात को याद रखना है, ठीक है। जिस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ समविभव पृष्ठ पास होते हैं, तथा जहाँ वैद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा वहाँ समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं हैं या समविभव पृष्ठ के गुण हैं, इन गुणों को आप याद रखेंगे। अगर ये गुण याद रखते हैं तो किसी आवेश के कारण से आप समविभव पृष्ठ आप खींच सकते हैं, ठीक है। चाहे वो बिंदु आवेश हो, चाहे वो वैद्युत द्विध्रुव हो, इसके कारण से समविभव पृष्ठ खींचा जा सकता है, ठीक। तो आज के टॉपिक पे इतना ही, धन्यवाद।